हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके टुडे। दिस इज आरजू कक्कड़। इस पर्टिकुलर सेशन में जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है गाइडलाइंस। किसके रिगार्डिंग? फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स और फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अगर आपको पता हो तो हम लोग जब हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात कर रहे हैं और क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो वहाँ पर अब हम लोग ऐसे स्टेप्स लाते हैं कि किस तरीके से हम एमिशंस को कम कर सकते हैं, कैसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे चलें, कैसे जो पेट्रोल में ब्लेंडिंग की बात करते हैं, इथेनॉल की बात करते हैं। तो यहाँ पर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स क्या है, तो पहले यही जान लेते हैं। एक जनरल आइडिया दे देती हूँ, इसको कंप्लीट इसी सेशन में लूंगी, लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए एक बार ये देख लो कि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल क्या है। मतलब वो व्हीकल जिसके अंदर जो इंजन होगा उसमें आप दो तरीके के फ्यूल भी डाल सकते हो, जैसे पेट्रोल और दूसरी तरफ से आपने जैसे डाल दिया इथेनॉल। इथेनॉल में मतलब जो ब्लेंडेड होता है जिसके अंदर आप 10% ब्लेंडिंग हो, 20% हो, 30% हो, तो मतलब सेम इंजन के अंदर आप दो फ्यूल्स डाल रहे हो, दैट इज फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। तो यहां पर गाइडलाइंस आई हैं फॉर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स एंड फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। एज पर दी गाइडलाइंस, ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया, उन्हें बोला गया है कि आप ऐसे व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करना शुरू करें एंड इट विल हेल्प इंडिया इन सब्सटीट्यूटिंग पेट्रोलियम। जो आप इंपोर्ट करते हो ऐसा फ्यूल, इसको आप कम कर सकते हो, और साथ ही साथ आपको ये जो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी है इन व्हीकल्स की वो BS6 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है उसको ध्यान में रखते हुए करनी है। फ्लेक्स फ्यूल्स जो हैं दे हैव द कैपेबिलिटी टू रन अ कॉम। जैसे मैंने आपको बताया ना, इस मूव का सिग्निफिकेंस क्या होगा, जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स होंगे इनका क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों ये इतने खास हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या है, वी हैव द कॉम्बिनेशन जहां पर आप 100% पेट्रोल से भी चला सकते हो और 100% बायो इथेनॉल एज वेल एज देयर ब्लेंड। जैसे भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है उस हिसाब से ब्लेंडेड पेट्रोल जो है इथेनॉल वो भी यूज कर सकते हो एज अ ट्रांसपोर्ट फ्यूल। तो इसीलिए जो ये फ्लेक्स फ्यूल्स हैं दे आर कैपेबल ऑफ रनिंग ऑन दी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, जो कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। जब आप पेट्रोल से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कन्वर्ट कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो अपने आप को, तो इससे क्या होगा? एक तो इससे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम होंगी, क्लाइमेट चेंज जो इतना हो रहा है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ड्रास्टिकली जो ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ी जा रही हैं उनको कम करना है, एंड इंडिया को हेल्प करेगा जो हमारी कमिटमेंट है COP26 के अंदर कि हमें कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करना है। कितना, ये ध्यान में रखना, बाय 1 बिलियन टन्स बाय 2030। तो हमारी कमिटमेंट COP26 के अंदर क्या थी कि हमें कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करना है बाय 2030, कितना, 1 बिलियन टन्स में। उसी के लिए एक सिग्निफिकेंट स्टेप भी है ये, राइट। और क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं? गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं कि आप अब यूज करोगे कुछ अल्टरनेट फ्यूल्स इन ऑर्डर टू शिफ्ट फ्रॉम दीज फॉसिल फ्यूल्स, और फ्लेक्स फ्यूल्स उनमें से एक है। अब फ्लेक्स फ्यूल्स इंजन आप व्हीकल्स आप लेकर आओगे जिससे आप ऐसी अब प्रोडक्शन करोगे। जैसे कि मैंने आपको बताया ना फ्लेक्स फ्यूल इंजन के अंदर होगा क्या। नीति आयोग हैज फॉर्मुलेटेड अ रोड मैप ऑल्सो, जहां पर इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करी जाती है फॉर 2020-2025 पीरियड। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम पे अलग से एक सेशन लेंगे, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कंप्लीट डिटेल और कंप्लीट इसकी एक छोटा टॉपिक नहीं है, ये ऑल इन ऑल अपने आप में एक बड़ा टॉपिक बन जाता है। तो इसको साइड में रखते हुए इस पे भी एक अलग से जब अगर करंट अफेयर्स में आया तो जरूर लेंगे। अदरवाइज इथेनॉल ब्लेंडिंग अगर आप जनरल टर्म्स में बताऊं तो यही एक प्रोग्राम है जहां पर हम इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो करते हैं, जहां हम अल्टरनेट ये जो फ्यूल्स हैं जैसे पेट्रोल है, अब कितने परसेंट आप ब्लेंडिंग करना चाहते हो, 10%, 20%, और इसमें भी आगे इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। तो ऑल इन ऑल बहुत ज्यादा डीप टॉपिक है। मूविंग इसके इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आते हुए यहां पर फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स की बात करते हैं, क्योंकि ये न्यूज में है इस टाइम। फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो ये ड्यूअल फ्यूल व्हीकल है। देखो पहले क्या होता था ना, बायोफ्यूल व्हीकल्स होते थे। बायोफ्यूल व्हीकल से ये डिफरेंट कैसे है उसको जानने के लिए, बायोफ्यूल व्हीकल अगर आपने जाना हो तो क्या होता था, दो फ्यूल्स होते थे। अगर आपने आज से पहले जैसे जब लोग वैगन आर में होता क्या था, या तो आप पीछे सिलेंडर होता था, CNG से कार चला लेते थे या फिर पेट्रोल से चला लेते थे। तो क्या होता था, दो डिफरेंट टैंक्स आप यूज करते थे, सेपरेट टैंक्स होते थे बेसिकली, राइट। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, और आप उस टाइम पे क्या करते थे, इंजन जो है 1 फ्यूल एट अ टाइम उस पे चलता था, या तो पेट्रोल पे या CNG पे, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब कंप्लीटली डिफरेंट है। अब इसके अंदर क्या होने वाला है, these are an alternative fuel vehicle comprising of internal combustion engine
दैट रन ऑन मोर देन वन फ्यूल। मतलब एक ही इंजन होगा, दो टैंक्स डिफरेंट नहीं होंगे, जैसे उसके अंदर दो टैंक्स होते थे, एक ही इंजन के अंदर या तो आप ब्लेंड या तो इथेनॉल और मिथेनॉल फ्यूल डाल सकते हो। बेसिकली एक कॉमन टैंक होने वाला है जिसमें आप दोनों तरीके के फ्यूल्स को स्टोर कर सकते हो। अब इनको मैन्युफैक्चर करने की बात जो है वो करी जा रही है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल ये हैं, और इससे एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन आई हैव शेयर्ड एवरीथिंग विद यू। आई होप यू एंजॉयड लर्निंग विद दिस। आई आरजू कक्कड़ विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड।